हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समानांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.3। इससे पहले हम लोग 5.2 तक देख चुके हैं। अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पीछे का वीडियो देख सकते हैं। उसमें हम लोग ए एन और ए एन के बारे में जाने थे। अब हम लोग प्रश्नावली 5.3 देखेंगे। तो चलिए प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या पहला देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ये जो समानांतर श्रेणी है इसका योग ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें 10 पदों तक करा, ये 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, इस तरह आगे जाएगा तो 10 पद तक और उसको योग मतलब जोड़ना है क्या होगा। तो चलिए इससे पहले हम लोग योग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि एपी का योग कैसे निकाला जाता है। तो देखिए सबसे पहले आप जानेंगे एपी के प्रथम n पदों का योग। देखिए इससे पहले हम लोग जाने थे कि प्रथम पद को थोड़ा सा आप जान लीजिए, प्रथम पद को तब बनाने में आपको आसान। प्रथम पद को हम लोग ए से डिनोट करते थे और जो सार व अंतर था उसके बाद जो सार व अंतर था उसको डी से डिनोट करते हैं। ये आप पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो पदों की संख्या है, जो पदों की संख्या है उसको n से हम लोग लिखते थे। उसके बाद जो अंतिम पद था, जो अंतिम पद को हम लोग ए एन लिखते थे। इतना तक हम लोग पीछे वाले क्लास में जानते हैं। आज हम लोग को देखना है कि एन पदों का योग। अभी तक हम लोग ए डी एन और ए एन निकालने जान रहे थे। अब कह रहा है कि पदों का योग कितना होगा, जो पद दिया उसका योग। तो देखिए यहाँ लिखते हैं एपी के प्रथम एन पदों का योग। एन पद मतलब आप 2 पद 3 पद जितना लिख सकते हैं। एपी के प्रथम एन पदों का योग का फॉर्मूला होता है एस बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या होता है एस बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक फार्मूला तो ये हो गया। देखिए इसी को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, n/2 है और 2a को आप a अब प्लस में a, 2a है तो a अलग तोड़ दिए, अब प्लस में n-1 इंटू डी। इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि s बराबर n/2 है और इंटू a है और यहाँ से यहाँ तक आप देखिए तो a प्लस n-1 इंटू डी। आपको याद होगा कि ए एन का फॉर्मूला क्या था, a प्लस n-1 इंटू डी। तो क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरे को ए एन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ए एन लिख सकते हैं। तो इस तरह आपको 2 फॉर्मूला मिला। एक तो आप s बराबर लिख सकते हैं n/2 इंटू ए प्लस ए एन और दूसरा s बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। दोनों फार्मूला एक ही है। अगर कभी ए एन दिया रहे तो आप इस बड़ा फार्मूला में नहीं बैठा के सीधा इसमें बैठा सकते हैं, और अगर ए एन नहीं दिया रहे तब इसमें बैठाएंगे। ये s जो है ये पदों का योग है। ये क्या है? इसको बोलते हैं पदों का योग, पदों का योग। तो ये योग निकालने का फॉर्मूला है। क्या निकालने का है? योग निकालने का फॉर्मूला है। तो आप ये एस के बारे में जान गए होंगे कि किस तरह योग निकालते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए इसमें पहला प्रश्न देखते हैं, 1 नंबर पहला प्रश्न। तो क्या दिया है? ये 2 है, 7 है, 12 है और ये डैश 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 है। कह रहा है 10 पदों तक। कहाँ तक कह रहा है? 10 पदों तक। इसका योग निकालना है कहाँ तक? तो 10 पदों तक इसका योग निकालना है। तो देखिए इसमें तो आप जान रहे हैं कि a बराबर प्रथम पद तो 2 लिखते हैं, d बराबर हम लोग निकालते हैं a2 माइनस a1 करके। तो a2 7 है, -2 करेंगे तो 5 बचेगा, ये d हो गया। और n बराबर पदों की संख्या होती है तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि n बराबर 10। क्यों लिखेंगे 10? क्योंकि कह रहा है 10 पदों तक निकालना है, तो n बराबर 10 निकालना है। अब हम लोग को योग निकालना है। इसका क्या निकालना है? योग निकालना है। तो हम लोग को फार्मूला पता है कि हम लोग लिखते हैं n पदों का योग। तो एस एन बराबर लिख सकते हैं n/2 इंटू 2a अब प्लस में n-1 इंटू डी। अभी हम लोग फार्मूला देखे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ ये वाला फार्मूला इसीलिए बैठा रहे हैं क्योंकि यहाँ ए एन दिया नहीं। तो n मतलब कितना पदों का? तो 10 पदों का। तो s 10 लिखेंगे, जितना पद बोले उतना यहाँ लिखेंगे। तो ये 10/2 हो जाएगा और 2 गुणा में a का मान 2 है, बैठा दिए।
प्लस में n का मान 10 है, 10 में 1 घटा और d का वैल्यू 5 निकाले हैं, 5 बैठा देंगे। बस इसको सॉल्व कर देना है और आंसर आपके सामने रेडी है। इसको कटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ 5 लिखेंगे और ये 2 दूनी 4 हुआ, प्लस में 10 में 1 घटेगा 9 और ये गुना में 5 है। इसको जब और आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये तो 5 हो गया, इसको ब्रैकेट में ही रहने देते हैं, 4 और प्लस 9 बचे, ये 45 हो जाएगा। इसको जब और आगे आप सॉल्व करेंगे तो ये 5 ये इंटू में और ये 45 और 4 ये 49 हो जाएगा। ये ब्रैकेट मतलब ये गुणा में है, इसको अब गुणा करेंगे तो 9 बचे 45 करीब 5 हासिल 4 रहा, हासिल 4 बचा और 5 चौक 20 और 4 ये 24 हो गया। तो इस तरह ये क्या निकला, S10 निकल गया 245। S10 कितना निकला 245। तो ये योग ही निकला, क्या निकला, योग निकल गया 245। तो इस तरह आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, जैसे 2 7 2 9 9 में फिर इसको जोड़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे जोड़ेंगे, तो 10 पद तक जब आप जोड़िएगा तो इसको आपको 245 ही मिलेगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न 2 नंबर है, 2 नंबर भी लिखते हैं इसमें। देखिए -37 है, ये -33 है, -29 है और ये डैश डैश है। कह रहा है 12 पदों तक, कहाँ तक निकालना है, तो 12 पदों तक निकालना है। इसमें भी आप लिखेंगे a बराबर, तो ये 37 हो जाएगा, माइनस में d का वैल्यू निकालना है तो a2 माइनस a1, एक आगे में पीछे घटाएंगे तो a2 मतलब -33, तो -33 है, ये माइनस है और a1 -37 है तो लिखेंगे माइनस में 37। इसको जब सॉल्व करेंगे तो -33, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 37 हो जाएगा। तो इस तरह देखिए 37 में आपको 33 घटाना है तो ये 4 बच जाएगा, प्लस क्यों, क्योंकि ये बड़ा है, बड़ा के पास प्लस का चिन्ह है। और n बराबर आप लिख सकते हैं, इधर लिख देते हैं, n का मान कितना हो जाएगा 12, क्यों, क्योंकि कह रहा है कि 12 पदों तक। अब बस S12 निकाल देना है, 12 पद मतलब S12। तो यहाँ लिखेंगे Sn बराबर, एक बार फार्मूला लिख दीजिए, n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू d। Sn तो n कितना, तो 12, तो S12 बराबर ये 12 बट्टे में 2 a का वैल्यू कितना है, a का -37 है, तब बैठाएंगे यहाँ -37 बैठाते हैं। अब प्लस में n का छोटी ब्रैकेट लगाएंगे, n का मान 12 है, 12 माइनस 1 करेंगे। उसके बाद ये d का वैल्यू 4 है, 4 बैठाएंगे, इसको ब्रैकेट बंद। और जब आगे इसको कटा देंगे, 2 छक्के 12, 6 बार में कटेगा, ये 6 हो गया। देखो इसको 2a, इसको गुणा कर देना है, ये 2 है और ये a है तो गुणा करेंगे तो देखिए 7 दूनी 14 की 4 हासिल रहा 1, 3 दूनी 6 1 7 74, लेकिन माइनस में। अब प्लस में 12 में 1 घटेगा 11 और गुणा में ये 4 होगा। फिर जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये 6 का तो 6 रहेगा, ब्रैकेट रहने देते हैं, -74 है, इसको गुना करेंगे तो 11 44 हो जाएगा, ये 44 आप लिख देंगे। उसके बाद इसको और जब आगे बढ़ाएंगे तो ये 6 है, ये गुणा करते हैं यहाँ से, देखिए 74 में 44 घटाना है तो 4 में 4 0 हुआ और 7 में 4 घटाएंगे तो 3 होगा, लेकिन माइनस में होगा। क्यों माइनस में होगा, क्योंकि बड़ा ये है, इसके पास माइनस का चिन्ह है। तो जब भी माइनस प्लस रहे तो घटाना है और चिन्ह बड़ा का देना है। चलिए इसको गुना करते हैं तो 6 18 -180 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -180। तो ये क्या निकला S12 मतलब यही योग निकला, कितना पदों का, तो 12 पदों का योग निकला। तो चलिए अगला प्रश्न 3 नंबर है, यहाँ पे आप लिखेंगे 3 नंबर का है, 0.6 है, 1.7 है, 2.8 है और ये डैश डैश आगे बढ़ेगा। कहाँ तक निकालना है, तो 100 पदों तक, कहाँ तक, 100 पदों तक। इसको आगे बढ़ाएंगे तो 100 पदों तक योग कितना होगा। इसमें भी सिंपल, a आपको निकाल लेना है तो a बराबर प्रथम पद 0.6, d का वैल्यू निकालेंगे तो a2 माइनस a1 करना है। a2 आप देख पाएंगे वह 1.7 है, माइनस करेंगे a1 0.6 है। इसमें जब आप घटाएंगे तो देखिए 7 में 6 घटेगा तो 1 बचेगा, दशमलव है, दशमलव लगाएंगे, 1 में 0 तो 1, मतलब 1.1 आपका क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, d का वैल्यू। और n का वैल्यू तो आपको पता है कि 100 होगा, क्यों, क्योंकि 100 पद तक कह रहा है। अब फिर आप फार्मूला अब यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे Sn का, तो Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 और इंटू में d। इसको बैठा देना है तो S कितना निकालना है, S 100, क्योंकि 100 पद तक निकालना है
तो ये 100 बट्टे में 2 हो जाएगा। 2 गुना ए का वैल्यू 0.6 है, 0.6 लिखेंगे, प्लस में n का मान 100 है, 100 रखेंगे, -1 करेंगे और d का वैल्यू 1.1 निकला। इसको बंद करेंगे, देखिए कटाएंगे तो ये 50 हो जाएगा, 50 दूनी 100, तो ये 50 हो गया और ये गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। 1 अंक के बाद, तो 1 अंक के बाद बैठा देना है। प्लस में 100 में 1 घटेगा तो ये 99 हो जाएगा और गुणा में 1 हो जाएगा। इसके बाद जब इसको अब आगे बढ़ाएंगे तो ये 50 का तो 50 रहेगा और ये 1.2 हो जाएगा। अब प्लस में 99 को 1.1 से गुना करना है, तो चलिए हम इधर आपको साइड में गुना करके दिखाते हैं। देखिए गुणा करना है 99 को 1.1 से, तो 1 से ये 9 हो जाएगा, फिर 1 से ये 9, फिर यहाँ पे 9 और ये भी 9, तो ये 9 हो गया। 9 9 18 के रेट हासिल रहा 1, 9 1 10। दशमलव देखिए 1 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद आपको दशमलव लगा देना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 108.9। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 108.9 हो जाएगा, ये बंद कर देते हैं। उसके बाद फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये 50 का 50 रहेगा और इसको जोड़ेंगे। देखिए दोनों को जोड़ना है तो 9 और 2 11 के 1 हो जाएगा, हासिल 1 रहेगा। 8 1 9 और 1 10, 10 के 0 हासिल रहा 1, ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। तो इस तरह इतना मिला। अब इसको फिर से गुना करना है, तो देखिए आप इसको सिंपल से गुना कर सकते हैं, साइड से भी इसको लिख के गुना कर सकते हैं। तो 110.1 को 50 से गुना करना है। कितना से गुना करना है, 50 से, तो ये 0 का तो पूरा 0 हो जाएगा। अब 0 लिख देंगे, 5 का 5 एका 5, 5 0 0, 5 एका 5 और ये 5 एका 5, ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, ये 0, ये 5 और ये 5। दशमलव 1 अंक के बाद है, 1 अंक के बाद बैठाएंगे तो ये हो जाएगा 5505। कितना हो जाएगा, 5505। ये कितना निकला, 100 का मान निकला। तो ये योग निकल गया, कितना योग निकल गया आपका 5505। तो इस तरह ये योग निकला इस प्रश्न का। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 का आखिरी प्रश्न। तो चलिए अगला प्रश्न संख्या 4 पे बढ़ते हैं। 1/15, 1/12, 1/10, ये 11 पदों तक निकालना है। तो a का वैल्यू a बराबर 1/15 हो जाएगा। d का मान निकालना है तो a2 माइनस a1 करेंगे। a2 का वैल्यू 1/12 है, इसमें घटाएंगे 1/15 को। देखिए 12 और 15 का क्या करना है आपको, 12 15 का एलसीएम लेना। ये भिन्न के घटाव की तरह हो गया, तो आप देखिए साइड से हम बता देते हैं। 12 और 15 का एलसीएम लेना है तो 3 से, 3 चौके 12 और ये 3 पचे 15, तो 4 तिया 12, 12 पंचे ये 60। एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ये 60 हो गया। अब भाग देना है, 12 पंचे 60, ये 5 हो जाएगा। अब 15 चौके 60, 4 हो जाएगा, तो 5 में 4, 1/60। ये 1/60 किसका मान निकला, डी का मान निकला। और n बराबर तो आप लिखेंगे 11, क्योंकि 11 पद तक कह रहा है। अब फिर वही फार्मूला लगाना है Sn बराबर, तो Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी। आपको लिखते लिखते फार्मूला याद हो जाएगा। S 11 पद तक आ रहा है तो ये 11/2 हो जाएगा। और 2 गुना a का मान 1/15 है तो 1/15 लिखेंगे। अब प्लस में n का मान कितना है, तो n का मान आप निकाले हैं 11, तो 11 - 1 और d का वैल्यू 1/60 है, 60 लिख देंगे। इसको फिर आगे बढ़ाना है तो आगे बढ़ाएंगे। देखिए 11/2 नहीं कटेगा तो रहने देना है 11/2 में। ये 2 एका देखिए ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो ये 2/15 हो जाएगा। प्लस में 11 में 1 घटेगा तो 10 हो जाएगा। 10 गुना 1/60 हो जाएगा। देखिए यहाँ से आप कटा सकते हैं, 10 छोके 60, 6 बार में कटा। इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो 11/2 और ये हो जाएगा 2/15 प्लस में 1/6। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि फिर से 15 और 6 का ये भिन्न के जोड़ की तरह हो गया। तो 15 और 6 का फिर से आपको एलसीएम लेना है, तो यहाँ पे लेते हैं 15 और 6 का एलसीएम। 3 से, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, दूनी 30। एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम आपका 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एलसीएम कितना हुआ, 30 हुआ।
तो ये तो 1/12 का 11/12 का 11/2 रहेगा। उसके बाद ये 15 और 6 का एलसीएम 30 हो गया, 15 दूनी 30, 2 दूनी ये 4, प्लस में 6 पंचे 30, 5 एका ये 5 हो गया। इसको जब आगे बढ़ाते हैं इस जगह हम लिखते हैं यहाँ पे ये 11/2 है, यहाँ पे हम लिखते हैं ये 11/2 है, और इसको जोड़ेंगे तो 5 और 4 9, 9/में ये 30 हो जाएगा। ये कटेगा नहीं तो गुना कर देंगे, ये गड़नमा 99 हो जाएगा और 30 दूनी 60 हो जाएगा। तो 99/30 हो गया। देखिए इसको आप कटा सकते हैं 3 से, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और ये 3 दूनी 6। तो इस तरह हो जाएगा आपका 33 और बट्टे में 20। तो यही आपका क्या निकल गया, योग निकल गया। 33/20 क्या निकला, मतलब S11 का मान निकल गया 33 और बट्टे में 20। ये S11 का मान निकल गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्नावली 5.3 समझ में आ गया होगा। इसमें भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।